लपेट के बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लो कि न तो भागवत कही गई और न ही भागवत सुनी गई। भागवत कही जाती और सुनी जाती तो शरीर संसार में कहीं भी ममता नहीं रहती, फिर संपूर्ण ममता श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाती है। भागवत श्रवण का फल क्या है? तुलसी ममता राम सो। और जब राम जी से ममता हो गई तो समता सब संसार। ममता होते ही, राम जी में ममता होते ही और जगत में समता आ जाती। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष, न किसी के प्रति राग होगा न किसी के प्रति रोष होगा। राग न रोष न दोष, न किसी के प्रति दोष बुद्धि होगी और ना ही दुख होगा। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ऐसी अद्भुत महिमा है, क्यों ना हो। इसका वक्ता परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान शुक हैं। इसलिए व्यास जी ने भागवत अपने तमाम गृहस्थ शिष्य थे, जयमनी, पैल, वैशंपायन आदि, लेकिन किसी को व्यास जी ने भागवत नहीं पढ़ाया। भागवत का ज्ञान किसे प्रदान किया? परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। इसलिए भैया भागवत ग्रंथ वह भागवत धर्म को प्रस्तुत करने वाला, भागवत धर्म को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। ये भागवत की महिमा है, अपूर्व महिमा है। भागवत धर्म का ज्ञान ही जीव को इस भव चक्र से छुड़ाने वाला है, संसार सागर से मुक्त करने वाला। व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, सब कुछ लिख दिया, किंतु जब नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया, उन्हें पूर्ण संतोष हो गया। तो हमने आरंभ की थी अपनी चर्चा कि जो भी साधन जिसका निरंतर अभ्यास बना रहता है फिर वो छूटता नहीं है। पर व्यास जी के साधन का प्रयोजन है जीवों का कल्याण, और भागवत लेखन से वह प्रयोजन पूर्ण हो गया। और जब पूर्ण हो गया तो आप बताइए भागवत लेखन के बाद व्यास जी ने किस ग्रंथ को लिखा? भागवत प्रणयन के पश्चात व्यास जी ने अपनी लेखनी सदा सर्वदा के लिए बंद कर दी। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब तो स्वीकार करके करने की आवश्यकता है। वस्तुतः भागवत महापुराण जीवों के कल्याण के लिए सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। ये संकीर्तन पुराण है, आदि से अंत तक वैष्णव धर्म, भागवत धर्म की महिमा, भगवन नाम की महिमा, भगवन नाम संकीर्तन की महिमा का इसमें वर्णन है। देखिए, हम आपको एक संकेत मात्र दे रहे हैं, फिर जहां जहां जो स्थल आएंगे श्री ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे। अभी संकेत कर रहे हैं भागवत का आरंभ कहां से है? कहां से आरंभ भागवत जी का? सुखदेव जी और परीक्षित जी का जो संवाद मुख्य है, वहां कथा का आरंभ कहां से? एतन निर्विद्यमानानाम, यहां से आरंभ। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम्
योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर नामानुकीर्तनम। यहां से भागवत जी का आरंभ है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, सृष्टि के संपूर्ण महात्माओं ने एक साथ बैठ करके निर्णय कर दिया है, जीवों के कल्याण का भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई साधन। आप कह रहे थे कि हमारे गुरुजी ने किसी सकाम पूजा पाठ का निषेध किया है, ये कह रहे थे आप। जहां नाम संकीर्तन हो रहा है वहां कोई पूजा बाकी नहीं है और कोई पाठ बाकी नहीं है, कोई अनुष्ठान बाकी नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा बाकी नहीं है। जहां भगवान नाम हो रहा वहां सारे साधन अपने आप पूर्ण हो गए, बिना किए संपूर्ण साधनों का अनुष्ठान हो गया। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर। ये दो माइक चालू करो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीरदास जी की कृपा से पद्मनाभाचार्य जी ने किस परम तत्व का परिचय प्राप्त किया? कहते नाम महानिधि, सबसे बड़ी अक्षय निधि, अक्षय खजाना नाम है। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे और दिन दिन बढ़त सवाय। नाम महानिधि मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र भगवान नाम है, अलग से कोई मंत्र नहीं है। मंत्र महामणि विषय व्याले के। मंत्र महामणि विषय
न कुअंक भाल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। नाम महानिधि मंत्र और नाम ही सेवा पूजा। सेवा में बहुत अपराध बनते हैं, अनेक अपराध बनते हैं। अब पूजा में भी अपराध बनते हैं, सेवा पूजा दोनों में अपराध बनते हैं। सेवा अपराध और पूजा अपराध मिलाकर 32 होते हैं। नाम ही सेवा नाम में भी 10 अपराध हैं, 10 नाम अपराध। लेकिन संख्या की दृष्टि से भी देखो तो सेवा पूजा में 32 और नाम में 10, तो कमती हुए कि नहीं हुए। और नाम जप के अपराध, नामापराध नाम जप से निवृत्त हो जाते हैं। नाम ही नामापराधी को धीरे धीरे वह विवेक प्रदान कर देता है, वह अपने आप नामाश्रयी भक्त 10 प्रकार के नामापराधों से बचकर नाम जप करने लग जाता है। उसको कोई ज्ञान न हो, केवल नाम का आश्रय लेवे तो बिना ज्ञान के 10 प्रकार के अपराधों से उसकी मृत्यु हो जाए। अनेक उदाहरण हैं। अरे राम जी सीधे राम राम नहीं, मरा मरा जपने वाले के सारे अपराध दूर हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जान आदि कवि नाम प्रभाव, जानी आदि कवि नाम प्रभाव। उल्टा नाम जप करके शुद्ध हो गए। तो नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। भय मुकुट हरि नाम प्रभाव है, नाम ही सेवा पूजा। और जप तप तीर्थ नाम, नाम जप कर लिया संपूर्ण सेवा हो गई, संपूर्ण पूजा हो गई। और जप भी नाम और तप भी नाम, जप तप और तीर्थ भी नाम। राम जी बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाओ आप, पर तीर्थ का तीर्थत्व अंतःकरण में प्रकाशित ही तब होगा जब नाम का आश्रय होगा। यदि नामाश्रय नहीं है तो अयोध्या में जाकर भी अयोध्या जी का दर्शन नहीं होगा, वृंदावन में भी जाकर वृंदावन का दर्शन नहीं होगा, वो काशी में भी जाकर काशी का दर्शन नहीं। ईंट पत्थर ही सब जगह दिखाई पड़ेंगे, गुण दोष ही सब जगह दिखाई पड़ेंगे। और नाम के द्वारा आपका अंतःकरण निर्मल हो चुका है तो आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, केवल नाम के बल से वहीं अयोध्या प्रकट हो जाएगा, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएगा। इसलिए महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय हमारे वृंदावन में है, वहां के श्री सेवक जी महाराज की एक वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है बाबा। सेवक जी महाराज की वाणी, सेवक जी कहते हैं नाम वाणी जहां, नाम वाणी जहां
श्याम श्यामा तहां। जहां नाम है और संतों की वाणी है, जहां नाम और संतों की वाणी है। ये भागवत जी संतवाणी है कि नहीं? रामचरितमानस संतवाणी है कि नहीं? ये सब संतवाणी ही है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जहां नाम और वाणी है वहीं श्याम श्यामा है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। वो कहते नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी आपके निकट है तो श्याम श्यामा प्रकट है आपके सामने। सबसे बड़ा तीर्थ नाम है। नाम से बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है। शुक संप्रदाय के श्री चरणदास जी महाराज हुए हैं। उनकी शिष्या सहजोबाई उच्च कोटि की सिद्धा, जिनको इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, समालोचकों ने 18वीं सदी की मीरा माना है। एक 16वीं सदी की मीरा भक्तिमती मीराबाई और एक 18वीं सदी की मीरा श्री सहजोबाई। 18वीं सदी की मीरा। वे कह रही हैं सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। भैया संसार के जितने तीर्थ हैं इनमें स्नान करने से पाप का नाश तो होता है किंतु पुण्य का नाश नहीं होता। आप लोग कहेंगे पुण्य का नाश भला क्यों हो? पुण्य तो इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुण्य के नाश की क्या आवश्यकता है? भैया बंधन दोनों, बंधन में डालने वाले दोनों हैं। पाप भी और पुण्य भी दोनों ही जीवात्मा के बंधन है। आपको लोहे की सांकल से बांध दिया जाए तो भी बंधन है कि नहीं? और जितनी मोटी लोहे की सांकल है उतनी ही मोटी सोने की सांकल बनवाई जाए और बांध दिया जाए तो बंधन होगा कि नहीं? तो चाहे लोहे की सांकल से बांधो अथवा सोने की सांकल से बांधो, बंधन तो एक जैसा। क्या अंतर पड़ा? अरे पाप का फल नरक है, कष्ट है, दुख है, और पुण्य का फल स्वर्ग है। और स्वर्ग भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। आपकी पॉकेट में जब तक रुपया है तब तक होटल में रहोगे, और खर्च हो गए तो फिर कहो अब हमारे पास कुछ नहीं, हम तो इसी 5 स्टार में यहीं रहेंगे, बहुत सुविधा है। इशारा करती सब चीज सामने आ जाती है। तो बोलिए आपको वहां रहने दिया जाएगा? आप कहें नहीं, यहाँ हमारे घर से भी अच्छी व्यवस्था, हम तो यहीं रहेंगे। नहीं रह सकते, निकाल बाहर कर दिया जाएगा। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर धरती पर जाना पड़ेगा। पाप नाश तो हो गए, नरक नहीं जाओगे, गारंटी हो गई। लेकिन पुण्य नाश नहीं हुआ तो स्वर्ग का फल भोगना पड़ेगा। और स्वर्ग भोगने के बाद, क्षीण पुण्य होने के बाद फिर धरती पर आना पड़ेगा। और धरती पर आने के बाद काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कज्जल का ही फर्श है, कज्जल की ही दीवार है, पर्दा, किवाड़, जंगला, छत, छज्जे सब काजल के हैं। और खूब साफ सफेद कपड़ा आपने पहन रखा है और आपसे कह दिया जाए कि इसी घर में आपको रहना है, पर शर्त यह है
कि कहीं भी काजल की कालिक का एक दाग भी नहीं आना चाहिए। संभव है? फिर पाप बनेंगे। तो अब बताओ, तीर्थ से बड़ा भगवान नाम हो गया कि नहीं? तीर्थ में पाप नाश होता, पुण्य नाश नहीं होता। लेकिन सहज श्वास तीर्थ बै सहजो जो न्याय। सहज श्वास प्रश्वास से भगवान नाम जिसके जागृत हो गया है, वह नाम जापक जिसके श्वास श्वास में नाम प्रकट होने लग गया है, न उसके जीवन में पाप रहता, न उसके जीवन में पुण्य रहता। हमने वो राजपूत वाले गोविंद भाई जी कहते हैं कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, मेरे लिए पाप नहीं है, पुण्य की तो चाह मुझे नहीं है और मेरे लिए पाप नहीं है। पर मेरे लिए पाप है क्या? तो कहते थे, श्री राम जय जय राम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए पाप है। भगवान नाम को छोड़कर कुछ भी कहना मेरे लिए पाप है, बाकी मेरे लिए कोई पाप नहीं। पाप पुण्य दो जरे, इस नाम रूपी गंगा में, इस नाम महातीर्थ में जो स्नान कर रहा है, उसके न पाप रहेंगे और न उसके पुण्य होंगे। महाराज मरने के बाद मुक्त नहीं, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जा। इसलिए नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। कुछ बाकी नहीं है, सब हो गया, सब हो गया, क्योंकि नाम बिन और न दूजा। नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन ही नहीं। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले। नाम प्रीति और नाम वैर, प्रेम भी नाम है और वैर भी नाम है। आप लोग कहेंगे विचित्र बात ना भाजी कह रहे हैं। कबीरदास जी महाराज विचित्र उपदेश दे रहे हैं, नाम ही प्रीति है और नाम ही वैर है। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि जब नाम का स्वाद मिल जाता है, नाम का रस मिल जाता है, तो फिर जाके प्रिय न राम वेदे। तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। नाम जप करने वाले के भीतर ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसा बल आ जाता है कि जो भगवान के नाम से जो जुड़े हुए नहीं हैं, जो नाम विमुख हैं, नाम के द्वेषी हैं, वे चाहे जितने हमारे निकट रक्त संबंधी ही क्यों न बने रहें, पर जो नाम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो हमारे प्रभु के नाम का है वो हमारे राम जी का है, और जो हमारे राम जी का है, हमारे राम जी के नाम का, वो हमारा है। और जो हमारे राम जी का नहीं, हमारे राम जी के नाम का नहीं, वो चाहे जितना अच्छा हो, हमारे किसी काम का नहीं। नाम वैर, नाम महाराज, नाम विमुखों से के कुसंग से अलग करा दे। वैर का मतलब वो मत ले रहे ना, शत्रुता, त्याग, नाम विमुखों का त्याग। अब देखो ध्यान से सुने नारायण, इस विनय पत्रिका जी के पद में
जितने उदाहरण है वो सब नाम जापकों के उदाहरण। तजो पिता प्रहलाद नाम जापक, प्रहलाद जी नाम जापक। कैसी चौपाई? नाम जपत प्रभु की प्रसादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी, तजो पिता प्रहलाद, हमारा भजन करो, राम राम मत करो। आपका भजन क्यों करें? बोले मैं तीनों लोकों का परमात्मा हूं, स्वामी हूं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप तीनों लोकों के शासक हैं, सब पर आपकी सत्ता है, पर आप मारने वाले भगवान हैं, बचाने वाले नहीं हैं। और हमारे ठाकुर जिनका हम नाम लेते हैं, जो त्रिभुवन सक मारी और जियाई, वो तीनों लोगों को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं और पुनः उनको जीवित कर सकते हैं। तो मार तो सकते हो किसी पर क्रोध करके, पर किसी मरे हुए को पुनः जीवन दान नहीं दे सकते हो। हमारे राम जी मार भी सकते हैं, जिला भी सकते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, कितना बड़ा नाम जापक। जिह्वा में राम, हृदय में राम, मुख में राम, अरे कहां तक कहें राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरसि कपिराय। महाराज जी केवल ये घर राम नाम अंकित नहीं था विभीषण जी का, ये घर भी राम नाम अंकित था। ये जीवात्मा का घर है शरीर, ये शरीर पर भी वो भगवान नाम का अंकन करते थे विभीषण जी। और राम नाम तेरे सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सनहठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। अरे भैया साधु है कौन? जो प्रातः काल उठते ही राम राम कहे वो साधु। यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। विभीषण जी बड़े नाम जापक। हमारे पूज्य महाराज जी गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, बड़ी आनंद की बात है। महाराज जी कहते थे भजन करने वाले को किसी भी युक्ति से भजन कर लेना चाहिए, चाहे जैसी विकट परिस्थिति हो भजन कर लेना चाहिए। उदाहरण कहते, एक बार सब लंका वासी मिलकर रावण के पास गए। बोले आप तो राम जी के प्रबल विरोधी, और आपके खास भाई विभीषण पूरे घर पे राम नाम लिखवा रखा है, और घर में भी भीतर राम नाम कीर्तन होता, श्री राम जय जय राम। और महाराज जब देखो तब हाथ में माला झोली लेकर राम 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 जपते हैं। तो ये तो आपके भाई ही आपका आदेश नहीं मानते, ये तो कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए। रावण को ऐसी शिकायत विभीषण की कि रावण नाराज हो गया। बुलाओ विभीषण को दरबार में। विभीषण जी को दरबार में बुलाया गया। ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हारे घर पर राम राम लिखा है? हमारा लिखा तो है। भाल पर राम नाम लिखा है? बोले हाँ लिखा तो है। हाथ में माला झोली, क्या जपते हो? विभीषण बोले राम राम। रावण क्रोध में बौखला गया,
मेरे शत्रु का नाम जपते हो। महाराज बिल्कुल नहीं। विभीषण जी तो जानते हैं भगवान सबके सच्चे हितैषी हैं, शत्रु कहाँ हैं। हेतु रहित जग जिगु उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान भला किसी के शत्रु होंगे। विभीषण जी तो जानते हैं हेतु रहित उपकार करने वाले तो दो ही हैं, या ठाकुर जी या ठाकुर जी के प्यारे संत जन। बोले बिल्कुल नहीं। तो राम राम क्यों जपते हो? बोले महाराज शिकायत करने वाले रहस्य को नहीं समझते, इसलिए शिकायत करते हैं। क्या रहस्य है? बोले महाराज मैं अपने भैया भाभी का बड़ा भक्त हूं। आपके नाम के आगे के अक्षर में है रा, और मंदोदरी के आगे के अक्षर में है मां। तो अब रावण मंदोदरी इतना लंबा जपने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए राम राम जप लेते हैं। रा से रावण, मां से मंदोदरी। देखो बात तो बिल्कुल झूठी थी, इस अर्थ में वो नहीं जपते थे, लेकिन उन्होंने रावण को कह दिया कि राम माने आपका नाम और मां माने मंदोदरी जी, तो उन्हीं का नाम हमने घर में लिखवा रखा। आप ही तो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे लिए तो आपके बिना लंका सूनी है। रावण बहुत खुश हुआ, हृदय से लगा के बोला भाई हो तो विभीषण के जैसा हो। हाँ, इस भाव से कोई भी राम राम जपो, इस भाव से कोई भी राम राम करो, किसी को मनाही नहीं है। मेरे शत्रु का चिंतन करके राम राम मत करना। छुट्टी कर दी रावण विभीषण की। विभीषण जी को कोई, महाराज जी कहते ऐसे ही किसी तरह से युक्ति मुक्ति से और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए को राम राम करे। आप लोग कहेंगे कि कोई मान लो रावण मंदोदरी का नाम मानकर राम राम करे तो कल्याण होगा। अरे तो भी कल्याण हो जाएगा। रा का उच्चारण होते ही तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, बाहर निकल गया पाप का पहाड़। और फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवाड़, माने किवाड़ लगा दिए। राम राम कहो, किसी भाव से कहो महाराज, राम राम कहो। चार चोर थे, उन्होंने सांकेतिक भाषा बना रखी थी और वो चोरी करते थे, लूट लेते थे जंगल में लोगों को। कोई मालदार व्यक्ति आता हुआ सेठ साहूकार दिखाई पड़ता तो उनमें से एक चोर कहता था नारायण। दूसरे चोर समझ लेते कि कोई आ रहा है। नारायण का अर्थ उन्होंने अपना मान रखा था कोड वर्ड में, नारायण माने आ रहा है कोई आदमी। तब दूसरा कहता दामोदर। पहले लोग चांदी के सिक्का चलते थे, कमर में उनको वो पुराने लोग कमर में बांध लेते थे सिक्कों को खोई बना करके। जैसे आजकल एक मनी बैग चल गया ना, बेल्ट जैसा यहाँ आगे बांध लेते हैं, ऐसे उस समय भी लोग बांध लेते थे। उनका एक ढंग था, धोती के भीतर ही उनको लगा लेते थे बेल्ट जैसा बांध करके। बसनी भी कहते, कहीं कहीं उसको बसनी कहते थे। बसनी में द्रव्य रख लेते थे। तो कहते दामोदर। दामोदर माने दाम माने पैसा, उदर माने इसके पेट पे पैसा बंधा है, पैसा लेके आया है। नारायण माने आ रहा है मालदार आदमी, और दामोदर माने इसके पेट पे पैसा बंधा हुआ है। तीसरा कहता वासुदेव। वासुदेव का मतलब होता है कि बस अब जाने मत दो आगे, एक बांस दो इसके सिर पे जो आगे बढ़ न पावे, एक लठ मारो इसको। और चौथा कहता हरिहर। अब बांस मार दिया तो जान से मत मारो, जो कुछ हो छीन झपट करके उसको भगा दो। वो महाराज चार चोर थे, काम उनका खराब, पर भगवान नाम का संकेत वे करके उन्होंने ये अपना बना रखा था। लोग समझे कीर्तन कर रहे हैं और वो अपनी चोरी करते थे। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर एक बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरिहर। उसी समय गिरी बिजली, पानी बरस रहा था, चारों चोर मर गए। नामोच्चारण के बाद कोई पाप बना नहीं था, इसलिए चारों मुक्त होकर भगवत धाम चले गए।
इसलिए भैया जब इस बहाने से नारायण दामोदर वासुदेव और हरिहर कह के पाप मुक्ति हो गई, तो किसी भी भाव से नाम प्रकट हो जाए, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में हुआ वैकुंठ नामक ग्रहण में से सागरम विदु, सारे पाप नष्ट हो जाए। नाम प्रीति नाम वैर, नाम वैर में विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, और भरत महतारी। भरत जी कितने बड़े नाम जापक हैं। जब ही राम कही ले जब ही राम कही ले अनुगत प्रेम मनौ चंपासा, अनुगत प्रेम मनौ चंपासा। प्रेम प्रकट होता है। भरत सरस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि, बलि भी नाम जापक, प्रहलाद जी का पोता है। बाबा इतना बड़ा नाम जापक भगत श्रोमण भय प्रहलादु, तो पोता नाम जापक क्यों नहीं होगा। गुरुजी बोले हमारी कृपा से तुमको मिला है, अब कह दो कि तुम विष्णु भगवान हो, हम पहचान गए, ठंडे ठंडे पधारो। हम तो ब्राह्मण को देने का वचन दिया है, भगवान को देने का थोड़ी। बलि ने कहा महाराज आपकी गुरुता सफल हो गई, यज्ञेश्वर भगवान भिक्षुक बनकर यज्ञ में आ गए, इससे बड़ी आपके जजमान की कीर्ति और क्या होगी। मैं भगवान से विमुख नहीं हो सकता। बोले जा श्रीहीन हो जा। बोले स्वीकार है, हमने तुम्हें त्याग दिया। ये बहुत अच्छी बात है। यदि भगवान का भजन करने पर, भगवत शरणागत होने पर, भगवत सन्मुख होने पर अपराध मानकर आपने हमारा त्याग कर दिया है, तो जो गुरु भगवान नाम का विरोधी है, ऐसे गुरु को भी हमने आखिरी दंडोत प्रणाम कर लिया है, अब हमको जरूरत नहीं है। बलि गुरु तजो। कंत ब्रज बनितन, वे भी नाम जापिका हैं, भई मुद मंगलकारी। इसलिए नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले। किसी का भी नाम आप लीजिए, अब इनका नाम सीता शरण जी है। नाम है तो सीता जी के शरण है ही। मान लो भले ही सीता जी के शरण न हो और किसी की शरण हो, भीतर से सीता जी की शरण न हो पाए हो, फिर भी कोई गंभीर निद्रा में सोते हुए सीता शरण कह के बुलाएगा, तो सीता शरण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। आपका नाम गिरधारी लाल है और भले ही आपसे 5 किलो का बैग नहीं उठता है, उसके लिए आप कुली का मुंह देखते हैं कि कोई कुली आ जाए इस 5 किलो के सामान को उठाने के लिए। भले ही आपका नाम गिरधारी लाल है और 5 किलो वजन ना आप न उठा पा रहे हैं, तो भी गंभीर निद्रा में सोते समय कोई आपको कहे गिरधारी लाल, तो आप जग के कहेंगे हाँ जी कहिए क्या कह रहे हैं, कहेंगे कि नहीं। इसका मतलब है वस्तुतः नाम की इतनी महिमा है कि भले ही नाम का अर्थ उस व्यक्ति में घटित होता हो या न होता हो, पर जो नाम रख दिया गया है उस नाम की शक्ति से वह सुसुप्ति में पड़ा हुआ जीव भी उस नाम के संबंध को मान लेता है और उस नाम से पुकारे जाने पर उत्तर देता है। संसार के नाम तो झूठे हैं, भगवान के नाम सच्चे हैं।
क्योंकि भगवान के नाम का अर्थ भगवान के नाम में घटित हो रहा है। हम लोगों के नाम का अर्थ हमारे नाम में घटित नहीं होता। इसलिए तो संत लोग बुद्धिमानी करते हैं, वो नाम के पीछे दास लगा देते। नाम का अर्थ ठाकुर जी में घटित हो जाएगा तो नाम तो ठाकुर जी के पास चला गया, हम तो दास ही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नाम रूप के संसार में नाम बढ़ाई के चक्कर में वे नहीं पड़ते। नाम कहे नामी बोले, नाम का उच्चारण करने से नामी उत्तर देता है। इसीलिए आप एक बार मानसिक भी आपने राम नाम का उच्चारण किया, आप मानसिक किसी का नाम लीजिए वो नहीं बोलेगा, लेकिन जो मन में ही छिपा हुआ है उससे मानसिक नाम जब छिपा रहेगा क्या, उस समय भी आप राम बोलेंगे तो ठाकुर जी कहेंगे हाँ बोलिए, कहिए क्या कह रहे हैं। नाम कहे नामी बोले। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं जानते हैं? श्री कबीरदास जी कहते हैं, चींटी के पग घुंघरू बांध्यो, चींटी के पग नूपुर बांध्यो, सोही सोभी साहिब सुनता है। चींटी का पैर कितना बड़ा होता देखा? और किसी स्वर्णकार से उसके पैर में पायल बनवाई जाए, और चींटी रानी अपने कितने पैर होते हम तो गिने नहीं, 2 होते 4 होते, कितने होते भाई किसी ने देखा है ध्यान से? सीता शरण 4 होते। चलो आपने देखे, हम विश्वास करते हैं, अब देखेंगे हम भी ध्यान से। चींटी के चारों पैरों में घुंघरू बांध दिए जाएं, पायल बढ़िया रुंझुनदार, और फिर बढ़िया ठुमका लगा लगा के चींटी नाच नाच के चले, कितनी आवाज होगी? उसके टांग कितने बड़े होते, उसमें पायल कितनी बड़ी होगी, और उसकी आवाज कितनी मधुर होगी। अरे होए चाहे न होए, सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन चींटी के पग नूपुर बांधे सो भी साहिब सुनता है। हमारे राम जी उसके पैरों के रुंझुन की छनक भी सुनते हैं। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। होठ भी हिले नहीं, प्रेम छिपा के रखने की चीज है। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते को। नाम साक्षी है, अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया। अंतिम बात कह रहे हैं ना भाजी, नाम अधिक रघुनाथ ते। राम जी से अधिक महिमा राम जी के नाम की है। ये बात कौन ने कही? हमारे जैसा कोई बुद्धू व्यक्ति कहे तो विश्वास के योग्य बात नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक बार श्री राम जी ने पूछा, हनुमान जी आज्ञा प्रभु, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है? सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? हनुमान जी बोल नहीं सके। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। राम जी ने कहा, हमने कोई ऐसी बात कह दी जिससे तुम पीड़ित हो गए, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने हिलकी भरते हुए कहा, सरकार, जिनके चरणों को अपनी हथेली पर रखकर मैं धीरे धीरे सेवा कर रहा हूँ, ध्वज अंकुश वज्र आदि चिन्हों का अवलोकन कर रहा हूँ, उनसे श्रेष्ठ तत्व इस अनंत कोट ब्रह्मांड में और कोई दूसरा हो सकता है क्या? वेदांत वेद्य तत्व आप ही।
इसलिए भगवान पूछने की आवश्यकता नहीं है, है? तत्वम मुनीन्द्र ही परम। हनुमान जी महाराज राम जी के दरबार में तत्वज्ञानी ऋषियों के प्रश्न करने पर हनुमान जी ही उनको समाधान देते। श्री राम तत्व का बोध हनुमान जी कराता। अग्रे वाचयत प्रभंजन सुत्वे तत्वम मुनीन्द्रई परम व्याख्यातम भरतादि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। हनुमान जी महाराज तत्व का उपदेश करते। हे भगवान, आपसे श्रेष्ठ तत्व इस अनंत कोट ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। इन अनंत कोट ब्रह्मांडों में आपसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व हो तो बिना किसी संकोच के उसका उपदेश करो। हनुमान जी सकुचा गए, बोले महाराज कैसे कहें, हम सेवक हैं, छोटे मुंह में बड़ी बात अच्छी नहीं लगेगी। नहीं नहीं, संकोच क्यों करते हो? जब हम कह रहे हैं तो निर्भय होकर निश्चिंत होकर कहो, हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या? हनुमान जी बोले महाराज हम कुछ कहेंगे तो हमारी मर्यादा नष्ट होगी, इसलिए हम कहेंगे नहीं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर आपको देना पड़ेगा। हनुमान जी की चतुराई पर राम जी मुस्कुरा गए। हनुमान जी ने कहा, सरकार आपने अवतार लेकर केवल अयोध्यापुरी के निवासियों को दिव्य साकेत प्रदान किया। त्वया तुतारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। हे नाथ, आपने अयोध्या को तारा पर आपके नाम ने त्रिभुवन को तार दिया। आपने अवतार काल में केवल एक बार अयोध्या वासियों को अपने साथ आप अपने धाम को ले गए, लेकिन आपका नाम तो अनंत काल से जीवों को आपके धाम की प्राप्ति करा रहा है और अनंत काल तक आपके धाम की प्राप्ति कराता रहेगा। तो अब आप बताइए, अब हम कुछ नहीं बोलते, हम तो सेवक हैं, हम कैसे कहें कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब आपसे ही हम न्याय मांग रहे हैं। आपने केवल अयोध्या वासियों को साकेत प्रदान किया और केवल एक बार प्रदान किया, और आपका नाम अनंत काल से अनंत काल तक जीवों को धाम दे रहा है, आपकी प्राप्ति करा रहा है। तो अब आप ही निर्णय देवें कौन बड़ा है? राम जी बोले, तो नाम ही बड़ा है। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। रामायणी जी थे पंडित श्री राम गुलाम दास जी, हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था उनका। एक बार उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई कई कई जगहों पर समझ में नहीं आती। कैसे? राम जी को रामू बना देने का क्या मतलब है? ये कोई बुद्धिमानी है? चौपाई में कहीं कोई छंद का दोष नहीं, छंद भंग नहीं, पाद की अपूर्ति नहीं। कह देते सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने बस करी राखे राम। बहुत अच्छा लगता, कोई खराब नहीं था, पर वहां नामू और यहाँ रामू, ये ऊ क्यों लगा दिया? महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, हम सुन रहे थे।
उन्होंने कहा गोस्वामी जी का एक अक्षर ऐसा नहीं है जिसको हम ज्यादा बुद्धिमान बन के इधर उधर करें। एक एक मात्रा उनकी बहुत रहस्यपूर्ण है। गोस्वामी जी ये कहना, रामा कहते तो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता और रामू कहने से उनका माधुरी प्रकट हो रहा है। कैसे? बोले भाई राम जी रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो राम जी है। जग पेखन तुम देखन हारे, विद हरि शंभु नचावन वारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, और हरि ही हरिता जिन दई, वो राम जी है। इतने बड़े राम जी को हनुमान जी ने राम नाम के जप के प्रभाव से ऐसा अधीन कर लिया जैसे किसी के घर का कोई लड़का हो सेवा करने वाला। अब उसका नाम तो है रामचंद्र जी महाराज, पर मालिक उसको रामचंद्र जी महाराज कह के नहीं बुलाता है। रामू, हजूर, हाँ सेठ जी, हाँ मालिक, हाँ साहिब, ऐसे कहता कि नहीं कहता? तो जैसे रामू श्यामू जैसे ही कहा, रामू श्यामू तुरंत सामने हाजिर होता है, कहिए साहब क्या आज्ञा है। तो बोले इतने बड़े रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनको इतना बस में कर लिया हनुमान जी ने, जैसे कोई अपने घर के नौकर को बुलावे रामू तो रामू दौड़ के आ जावे। ऐसे हनुमान जी के मुख से एक बार श्री राम नाम निकलता है, राम जी तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। तो बोले इस अर्थ में रामू कहा, जैसे कोई मालिक अपने नौकर को रामू कह के बुलावे और रामू दौड़ के आ जाए, ऐसे हनुमान जी इतने बड़े नामनिष्ठ हैं कि नामोच्चारण करते ही सरकार कहीं भी हो प्रकट हो जाता है, उसी क्षण सामने आ जाता है। सुमिरि पवन सुत पावन, नाम राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्म नाभ पर चोर। महाराज जहां नाम संकीर्तन हो रहा है वहां सब कुछ हो गया, कोई साधन बाकी नहीं। और आनंद रामायण, आनंद रामायण भी महर्षि वाल्मीकि कृत है, संस्कृत की है। उस आनंद रामायण को गोपाल दास जी आप देखिए कभी, तो आनंद रामायण में राम नाम की बड़ी महिमा है। और उस राम नाम की जो महिमा है उसमें जप की कीर्तन की महिमा से लेखन की महिमा को और अधिक कहा गया। कभी अवसर होगा तो आनंद रामायण ग्रंथ के माध्यम से हम सुनावें। उसमें लिखा हुआ है नाम लेखन, नाम जप और नाम कीर्तन से अधिक महत्व उसका है। कैसे? बोले उसमें वृत्ति की एकाग्रता ज्यादा है। आप जप कर रहे हैं कि हो सकता है वृत्ति इधर उधर चली जाए, लेकिन लेखन के समय वृत्ति में तन्मयता ज्यादा आ जाती है। हाथ से लिख रहा है, नेत्र से देख रहा है और मानसिक रूप से नाम का उच्चारण कर रहा है, स्वरूप का ध्यान कर रहा है। तो स्वरूप का ध्यान करते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, नाम का दर्शन करते हुए, मानसिक नाम का उच्चारण करते हुए नाम का लेखन करने लग जाए और ठीक से नाम लेखन करे, श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक करे, निष्काम भाव से करे, तो थोड़े ही दिनों में नाम लेखक के आगे नाम लेखन के साथ एक एक अक्षर में श्री रघुनाथ जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक एक अक्षर में नीलांबर श्यामल कोमलांगम श्री राम कृष्ण की झांकी सामने प्रकट होती हुई दिखाई पड़ेगी। अनुभव किया है। एक हम आपको घटना सुना रहे हैं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। कुछ वर्ष पुरानी घटना है, ओरछा के पास की घटना है। एक गांव का, उस गांव में हम कथा भी कहे आए हैं, जेरोन गांव, ब्राह्मणों का गांव।
ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं और फिर अन्य जाति के लोग, अधिकांश ब्राह्मण। तो वहाँ के लोग अयोध्या जी खूब जाते, उस क्षेत्र के लोग अयोध्या जी ज़्यादा जाते हैं। बुंदेलखंड पूरा अयोध्या जी ज़्यादा जाता है। अयोध्या में बुंदेलखंड के संत भी खूब रहते हैं और उनके आश्रम भी कई हैं। तो वो गांव के एक वैश्य थे, उनका नाम रामस्वरूप गुप्ता था। पक्के बनिया थे। पक्के बनिया जानते हो? एक कच्चे होते एक पक्के होते। पक्के का मतलब उनको कथा से, कीर्तन से और किसी काम से प्रयोजन, केवल दुकान से मतलब था। कभी न कहीं किसी की कथा सुनने गए, न किसी महात्मा को दंडोत करने गए, और ना ही कभी किसी को जिमाया उन्होंने कि प्रेम से चलो दान पुण्य कर दें। उनकी अपनी दुकान थी, सब चीज दुकान पर मिलती थी। सवेरे से बस स्नान करके वो बस दुकान पर बैठ जाना, वहीं भोजन करना दोपहर में, और शाम को जो कुछ गर्म ठंडा पीना हो वहीं पीना, और पर ब्यारू भी वहीं करते थे, घर नहीं जाते, बंद ही करके फिर जाते घर में, फिर सो जाना, दूसरे दिन जग के स्नान ध्यान करके फिर दुकान पर बैठे। बस यही काम था, दुकान ही उनका सर्वस्व था। उनके संगी साथी इष्ट मित्र उनको कहे, अरे राम स्वरूप, ये दुकान करते करते मर जाओगे, तुमने अब तक अयोध्या जी का दर्शन नहीं किया, अयोध्या जी तो चलो। कहते भैया तुम वाओ, हमारी तो सब अयोध्या सब तीर्थ हमारे यही हैं, हम तो तुम लोगों का दर्शन कर लेते हैं, यहीं प्रसाद मिल जाता, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। ऐसे बनिया थे महाराज। पर मित्रों ने कहा कि लड़के को भी तो संभालने दो, तुम ही दुकानदारी करते रहोगे। बोले वो संभालता, उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है। बोले इस बार तो चलना पड़ेगा। तो उसको जबरदस्ती अयोध्या ले गए। अब ये तो मुझे स्मरण में नहीं है कि किस स्थान में चेला बनवाया, वहां ले जा करके एक स्थान में ले गए और जबरदस्ती उसको कंठी दिलवा दी, नाम सुनवा दिया। और वो महात्मा बोले कि देखो तुम चेला बन गए, तुमको रोज माला जपनी पड़ेगी, मंत्र जपना पड़ेगा। बोले हमसे नहीं होगा ये सब काम, ना हम तिलक लगाएंगे और ना हम माला जपेंगे। बोले फिर क्यों चेला बने? बोले हम नहीं जानते, इन लोगों ने बनवा दिया, हम बन गए, हम नहीं जानते क्यों बने हम चेला। तो महात्मा बड़े बिगड़े कि तुम लोगों ने इसको क्यों कंठी दिलवाई। बोले महाराज अब हमारा मित्र है, हमारे गांव का है, कुछ नहीं करेगा, एक बार कान में नाम तो इसके पड़ी गया। अरे बोले ये खुद कह रहा है कि हम ना यहाँ द्वारा आवेंगे, न तिलक लगाएंगे, न तुलसी बांधेंगे, बंध गई, जब टूट जाएगी तो टूट जाएगी, माला भी हमको जपना नहीं, हम तो दुकान पर बैठ जाते सवेरे से। तो वो महात्मा बोले कि देखो ऐसा है, तुम दुकान पर बैठते हो, ऐसा करो पहले एक पृष्ठ श्री सीताराम एक पृष्ठ पर लिखा करो, एक पन्ना पेज पूरा श्री सीताराम लिखो, और बस फिर तुम अपना दुकानदारी का काम शुरू कर दो। ये तो हम काम कर देंगे, हमको थोड़ा और जल्दी खोल लेंगे, बौनी होने के पहले ही एक पृष्ठ तो हम लिख लेंगे राम नाम, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने लिखना आरंभ कर दिया। सत्य घटना सुना रहे हैं, उस व्यक्ति के मरे हुए अभी हम समझते हैं मुश्किल से 10 वर्ष हुआ होगा। उस व्यक्ति का शरीर शांत हुए मुश्किल से 10 वर्ष हुआ होगा। नारायण ऐसी नाम लेखन में प्रवृत्ति उसकी हुई कि धीरे धीरे सब छूट गया, अहर्निश नाम लिखने लगे। हम समझते करोड़ की संख्या से ऊपर भी नाम लिखा होगा उसने। इतना लिखा और इतना नाम लिखा कि आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। क्या नाम है इनका भैया? रमेश जी ऐसा सफेद कुर्ता पजामा पहरे बैठे हैं। एक बार कुर्ता पैजामा उनके पिताजी के कक्ष में टांग दिया उन्होंने, उनका कागज खत्म हो गया, उनको नींद आती नहीं थी, राम नाम खूब लिखते थे, तो लाल पेन से लेकर डॉट से लेकर पूरे कुर्ता पैजामा पर सीताराम लिख दिया। सवेरे लड़का ने झगड़ा किया, बोले पिताजी आपने हमारा इतना बढ़िया नया कुर्ता पजामा बनवाया था, तो सीताराम लिख के सब खराब कर दिया। हम कैसे उसको पहनेंगे, उसको तो नहीं पहने लोग हमारी हंसी उड़ावेंगे।
बोले तो तुमने कापी कागज का इंतजाम क्यों नहीं किया? हमारा तो अभ्यास है, हम बिना लिखे रह नहीं सकते। ऐसी प्रकृति उनकी हो गई थी और वे इतने अनुरागी हो गए थे कि हम आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। राम नाम श्रवण करते उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, व्याकुल हो जाते। वस्तुतः वे अयोध्या नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो नाम लेखन का साधन किया उससे ऐसा हुआ कि निर्जला एकादशी तिथि गांव के पास में बहने वाली जामुनी नदी, वहां स्नान करके आए और स्नान करके आने के बाद खूब मलयागिरी चंदन के साथ भोले बाबा का पूजन किया। और पूजन करने के बाद बड़े दर्पण सामने रखकर बैठ गए, खूब सुंदर तिलक लगाए। वैसे रोज नहीं लगाते लोग, थोड़ा चंदन लगा लेते थे। उस दिन गुरु महाराज वाला खूब सुंदर तिलक, 12 तिलक पधराए और यहाँ सीताराम, यहाँ सीताराम, यहाँ छाती पर, पेट पर, भुजाओं पर, जहां तक लिख सकते थे सब जगह सीताराम सीताराम अपने हाथ से लिखा। एक सामने एक दुकानदार था, ये जो कांसे का काम करते हैं ना, पीतल के बर्तनों का, उसको उस क्षेत्र में कसेरा कहते हैं। कांसे पीतल बर्तनों का, वो भी वैसे ही होते हैं पर धातु के बर्तनों का काम करते हैं। उस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और सामने वाली व्यक्ति था, उसको बुला करके कहा कि भैया देखो, हमने सब जगह तो सीताराम सीताराम लिख लिया, पीठ पे लिखते नहीं बन सकता, तो ये चंदन बचाए हमारी पीठ पर भी लिख दो। तो पीठ पर सीताराम सीताराम लिखवाया और केवल तौलिया लगाए हुए हाथ में माला झोली लेकर बोला, आज तो गुरुजी के मंत्र का जप कर ही ले। और मंत्र जप करते करते भगवत धाम चला। केवल नाम लेखन से, केवल नाम लेखन से ऐसी तन्मयता बढ़ी। नाम से जुड़ जाओ, जप के माध्यम से जुड़ जाओ, कीर्तन के माध्यम से जुड़ जाओ, लेखन के माध्यम से जुड़ जाओ। हमारे अभी लोगों को बहुत अनुभूतियां लाभ की हो रही है। श्री ठाकुर जी के सत्संकल्प से, संतों की, गुरुजनों की महती कृपा से हमारे मन में बहुत समय पहले ही भाव था। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्रेरणा से लोगों ने नाम लेखन किया और हनुमान दांडी में एक दिव्य रूप से हनुमान जी ही नाम लेकर के आए। ये घटना जब से हमने सुनी तो हमारे मन में आता था कि हम भी लोगों को कहें कि नाम लिखो। ये सहज साधन है, लोग जप नहीं कर सकते पर लिख सकते हैं नाम। पर मन में भाव था, उसका कोई क्रियान्वयन हम करने की दिशा में नहीं थे। जब योग बनेगा तब हो जाएगा। एक दिन ये गोपाल जी ही सामने बैठे अपने आप बोले कि महाराज जी, काशी में एक कौन बैंक है, राम रमापति बैंक, बोले वहां नाम का कर्ज मिलता है, नाम लेखन होता है और नाम लेखन, बहुत लोग नाम लेखन करके लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा यहाँ स्थापित हो। हमने कहा आपने तो हमारे मन की बात कह दी, बहुत अच्छी बात है, पर हम बहुत अधिक सक्रिय नहीं हैं। आप लोग सक्रिय होकर के यदि ये कार्य कर सकें तो बहुत अच्छा है। किसी भाव से जीव भगवान नाम से जुड़े, उसमें सबका कल्याण है, सारे विश्व का कल्याण, बहुत अच्छी बात है। तो भगवत कृपा से फिर मन में हमारे प्रेरणा जगी कि केवल श्री राम नाम नहीं, भगवान नाम में भेद नहीं है। 10 नामापराधों में हरि और हर के नाम में भेद करना, शिव और विष्णु में भेद करना, यह भी 10 नामापराधों में एक नामापराध माना गया है। 10 नामापराध में शिव हरि हर में भेद करना भी नामापराध माना गया है। शिव नाम में और भगवान नाम में भेद करना भी नामापराध माना गया। ऐसा विचार करके मन में भगवत प्रेरणा हुई कि भगवान नाम बैंक नाम रखा जाएगा, भगवान नाम बैंक। उसमें सीताराम लिखो, राधे श्याम लिखो, गौरी शंकर लिखो, चाहे जो भगवान का नाम लिखो, लिखने वाले की स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण गोविंद लिखो, जो इच्छा हो सो लिखो, पर संख्या पूर्वक लिखो। और जो आपको प्रिय नाम, सीता नाम लिखो, राधा नाम लिखो, हरि नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो, राम नाम लिखो, शिव नाम लिखो,
जो भी नाम आपको प्रिय हो वह नाम आप लिखो। और वो कार्य भगवत कृपा से चल रहा है, पर अभी उसको बड़े रूप में प्रारंभ नहीं किया गया। श्री गोपाल दास जी की इच्छा हो रही थी कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्राकट्य भूमि है ये, ऐसे नामनिष्ठ संकीर्तन सम्राट महापुरुष का आविर्भाव हुआ है। वे इस युग में उनके भावावेश और उनके नाम निष्ठा को देखकर लगता था श्री चैतन्य महाप्रभु की ही झलक प्राप्त हो रही है। ऐसे वे नामनिष्ठ महापुरुष क्यों न उन्हीं की भूमि से बाबा गरीबनाथ जी के क्षेत्र में ही क्यों न इसकी प्रथम शाखा यहीं स्थापित हो। आज ही इन्होंने कहा, वो आज के पहले कभी इन्होंने नहीं कहा, तो अब हमने तो कह दिया है, सूत्रपात कर दिया है। अब ये किस रूप में करना है, इसको बड़े से बड़े भव्य रूप में, क्योंकि भाई यहाँ एक महान नामनिष्ठ संत की प्रादुर्भाव स्थली है। यह भूमि बड़ी दिव्य है, ऐसे महापुरुष की मिथिला है इसलिए अति दिव्य है, लेकिन उसमें भी एक नामनिष्ठ संत का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ है। इसलिए यहाँ की जो शाखा है वो श्री प्रेम भिक्षु जी के नाम से ही रहेगी। श्री प्रेम भिक्षु भगवान नाम बैंक, शाखा श्री भगवान नाम बैंक मलुकपीठ वृंदावन, ये नाम रहेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ नाम संकीर्तन तो हो ही रहा है, नाम जप भी लोग कर ही रहे हैं, नाम लेखन से भी हमारे महाराज बैठे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे इस क्षेत्र में, और भी संत महापुरुष प्रेमी जन कार्य करेंगे। तो भगवत कृपा से नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो हम निवेदन जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण संकीर्तन महापुराण क्या है, वक्ता संकीर्तनाचार्य, और प्रथम भागवत जी का श्लोक है, प्रथम जहां से सुखदेव जी ने आरंभ किया है, एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् नृप निर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। बड़े बड़े योगियों ने यह निर्णय किया है, जीवों के कल्याण का सबसे सरल साधन हरिनाम संकीर्तन है। महाभारत में एक कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। एक समय की बात है, उत्तराखंड में विशालापुरी में, बद्रीनाथ जिसको कहते हैं, इसी क्षेत्र में इस ब्रह्मांड के सारे ऋषि वहां एकत्रित हुए और उन ऋषियों के मध्य चर्चा चल पड़ी सिद्धांत रूप में किस तत्व को स्वीकार करके, सर्वसम्मति से स्वीकार करके जीवों के कल्याण के लिए उसे जीव जगत में प्रचारित किया जाए। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो सब निर्णय करो, आज पंचायत में आखिरी फैसला हो जाना चाहिए, रोज रोज का झगड़ा न रहे, कोई कहे नहीं है कोई कहे नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह की बात करने से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और भ्रम में पड़ जाने से भटकने लग जाते हैं। अब वहां सब तरह के थे लोग, कुछ लोग ऐसे थे वो अद्वैत निष्ठा ज्ञान निष्ठा वाले लोग थे, वो उसी को सर्वोपरि कह रहे थे। कुछ ऐसे थे बड़े योगी थे, वो कहते थे नहीं कुछ नहीं, ये सब बेकार की चीज है, योग ही जीव का कल्याण करने वाला है। कोई ध्यान योगी ध्यान को बताते थे, कोई तपस्वी कहते थे सब बेकार की बातें, तप ही सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहते थे जप ही श्रेष्ठ है, कोई कहते थे नहीं वेदों का स्वाध्याय सर्वोपरि है। कोई
कैसे? कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी। हाँ, कोई लठधारी कोई मठधारी, कोई तपधारी कोई जटाधारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी। जितनी खोपड़ी उतने सिद्धांत। कह सब ठीक ही रहे थे, जो जिस मार्ग के थे, जिस मार्ग में उनका अनुभव था, वे उसी को श्रेष्ठ बतला रहे थे। महाभारत में तो राम जी ऐसा लिखा है कि सत्संग होते होते उनमें इतना झगड़ा हो गया कि चिपिया और अपना दंड और अपना कमंडल लेकर वे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कोई कुशा से प्रहार कर रहा है तो कोई मृगचर्म से प्रहार कर रहा है, कोई हाथ से ही प्रहार कर रहा है, कोई किसी को नीचे जमीन में पटक करके पटक दिया है किसी ने, सब घायल हो गए। महाराज वहां लिखा है इतना ऐसा, वो इतना बड़ा समुदाय ऋषियों का, उसमें भी ऐसा झगड़ा हुआ कि सब, लेकिन झगड़ा होने पर भी उनमें द्वेष नहीं था। अपनी अपनी बात का आग्रह जरूर था पर द्वेष नहीं था। द्वेष होता तो फिर अलग अलग हो जाते। तो भाई देखो, इतने दिनों तक हम लोगों ने शास्त्रार्थ किया, निर्णय नहीं हुआ। लड़ भिड़ कर फैसला करना चाहा तो भी निर्णय नहीं हुआ। अब ऐसा करो, किसी चोट तो खाई गए हैं, चलो कहीं सर्वसम्मति से चलो। तो नारद जी भी उसमें थे। नारद जी कहते हम भी उसमें थे, सब लोग थे उसी में। तो बोले कहीं ऐसी जगह चलो जहां फैसला हो। तो सब लोग मिलकर के मेरु पर्वत की उपत्यका में गए। वहां भगवान सनकादिक बैठकर नाम जप कर रहे थे। सनकादिक इस सभा में नहीं पहुंचे थे। बोले सनकादिक सबसे पुराने हैं, सबसे पहले सृष्टि में सनकादिक ही प्रकट हुए हैं, इसलिए चलें सनकादिक ऋषियों के पास चलें। वो सब महात्मा चलकर सनकादिकों के पास गए और सनकादिकों ने कहा कि अरे आप सब महात्मा, किसी के मस्तक पर चोट लगी है, किसी का वस्त्र फट गया है, किसी का दंड टूट गया, किसी का कमंडल टूट गया, ये सब क्या हो गया? किसी ने प्रहार किया? बोले किसी ने नहीं किया, हम आपस में ही लड़ भिड़ गए। अब यहाँ क्यों आए? बोले सारा झगड़ा खत्म करके कोई एक बात कह दो जिससे सबके झगड़े खत्म हो जाएं। ये बताओ जीवों के कल्याण का सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सबसे सहज सरल साधन क्या है, ये बता दो। तो बड़ी सुंदर चर्चा की। वहां तो लिखा है कि सनत कुमार जी ने सबको तत्वबोध कराया, पर तत्वबोध क्या है? तत्व यही है, सनत कुमार जी ने तत्वबोध कराया कि जीवों के परम कल्याण का भगवान नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। इसलिए अंतिम बात जिसमें किसी संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं है, वो है भगवान का। और वो कथा जब हमने भगवत कृपा से पिछले महीने ही महाभारत का संपूर्ण पारायण हमारा संपन्न हुआ, कई महीने लग गए पारायण में। उस कथा को जब हमने पढ़ा तो तुरंत हमारी दृष्टि भागवत के इस श्लोक पर गई, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अक्तो भयम योगिनाम नृपनृणीतम हरेर नामान कीर्तनम। योगियों ने, सनकादिक योगियों ने, सब महात्माओं के बीच में बैठकर निर्णय किया कि हरिनाम संकीर्तन जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन है। भागवत जी की कथाएं महाराज महाभारत से खुलती। सभी महात्माओं ने निर्णय किया भगवान नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। अब कीर्तन से पुराण का आरंभ हुआ भागवत जी का। ये पहला श्लोक है जहां से सुखदेव जी ने उपदेश का आरंभ किया। और अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उन भगवान के चरणों में नमस्कार, जिनके नामों का संकीर्तन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला। तो आदि में बिहारी जी, आदि में नाम संकीर्तन से आरंभ और अंत में नाम संकीर्तन। तो अब बोलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण संकीर्तन पुराण है कि नहीं? ये संकीर्तन पुराण। हमको तो लगता है सभी शास्त्र संकीर्तन शास्त्र है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार भगवान नाम है। रामचरितमानस जीव मात्र के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। सनातन धर्म के सिद्धांत को रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी ने बड़ी सहज सरल ग्राम्य भाषा में प्रस्तुत किया है। इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयां वेद की ऋचाओं से कम नहीं है। श्री मुरारी बापू जी का संपूर्ण विश्व के लिए, आस्तिक समाज के लिए, मानव जाति के लिए जो सबसे बड़ा योगदान मेरी दृष्टि में है वो यही है, उन्होंने हर हाथ में मानस जी का गुटका पकड़ा दिया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। इस माध्यम से प्रचार तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन मानस की पंक्तियों को लोग गा रहे हैं अधिकाधिक रूप में। ये उनका बड़ा योगदान है। इसके लिए समाज को उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए। ये बड़ा काम उनके द्वारा भगवान ने कराया। रामचरितमानस में क्या है? यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। व्यास जी भागवत लिखने के बाद संतुष्ट हुए और इसके आगे कुछ लिखने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। भूमिका आज थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये लंबी भूमिका हमने केवल इसलिए की है, व्यास जी को भागवत प्रणयन के बाद फिर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों के जीवन में भी ईमानदारी से भागवत की कथा सुनने के बाद अब भजन करने की आवश्यकता है। जो कुछ सुना है उसे हृदय से स्वीकार करने की आवश्यकता है। भागवत श्रवण के पश्चात फिर कोई साधन शेष नहीं रहेगा, सारे साधन पूर्ण हो जाए। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भागवत श्रवण के पश्चात यदि श्रोता के जीवन की शैली में, विचारों में, उसकी वृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ तो या तो कहने वाले की कमी है या फिर सुनने वाले की कमी है। इस ग्रंथ में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भगवान की साक्षात शब्दमयी प्रतिमा है, भगवान का विग्रह है। श्रीमद् भागवत में साक्षात स्वरूप, भागवत में कहीं कोई कमी नहीं।